हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज के इस नई वीडियो में आपके अपने चैनल किड्स पेज पर आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट का मैथ चैप्टर 1 शेप्स एंड स्पेस। शेप्स का मतलब होता है जैसे कि रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल एंड स्क्वायर। तो ये हमारे शेप होते हैं। और स्पेस यहाँ पर जगह, किसी चीज़ की जगह के बारे में बताया हुआ है। और इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। तो अब हम यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है, चलिए हम इसको रीड कर लेते हैं। तो ये स्टोरी द अरब एंड हिज कैमल। तो ये स्टोरी अरब नाम के एक आदमी की और उसके कैमल की है। कैमल को हिंदी में हम ऊँट कहते हैं, उसकी है। तो इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे। तो ये सर्दियों के दिन थे। द अरब वाज ट्रैवलिंग ऑन द कैमल्स बैक। तो जो अरब था वो ट्रैवल कर रहा था कैमल के बैक पर, उसके पीठ पर वो ट्रैवल कर रहा था। एट नाइट द अरब पिच्ड हिज टेंट एंड वेंट इनसाइड। तो फिर रात हो गई थी, तो अब अरब ने क्या किया, अपना टेंट निकाला और उसके अंदर चला गया। इनसाइड मतलब अंदर चला गया, ठीक है, अंदर, ठीक है। और द कैमल वाज आउटसाइड। तो फिर जो कैमल था वो आउटसाइड था, ठीक है, आउटसाइड मतलब बाहर था। तो मैं पुट, फिर वो कैमल उससे पूछता है, मैं आई पुट माई नेक इन साइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि नेक मतलब होता है गर्दन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गर्दन है, इसे हम गर्दन कहते हैं, तो नेक को हिंदी में। तो फिर ये अरब है, तो ये अरब बोलता है ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड, ठीक है, तुम अपना नेक अंदर कर सकते हो, अरब बोलता है। फिर उसके बाद कैमल वापस से पूछता है, मैं आई पुट माई फ्रंट लेग इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। बोलता है कि क्या मैं अपना आगे फ्रंट वाले पैर आगे रख सकता हूँ, बाहर बहुत ठंड है। तो फिर अरब बोलता है ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग इनसाइड। फिर बोलता है हाँ ठीक है, तुम अपना आगे वाले पैर अंदर रख सकते हो। फिर कैमल वापस से बोलता है कैन आई कम इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। तो फिर बोलता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, बाहर बहुत ठंड है। तो वो बोलता है ओ नो द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। तो फिर बोलता है नहीं, ये टेंट बहुत छोटा है हम दोनों के लिए। फिर कैमल बोलता है सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। तो फिर बोलता है कि मैं अंदर आ रहा हूँ, तुम बाहर चले जाओ। तो हमने यहाँ पर स्टोरी में 3 मेन वर्ड्स देखे हैं, वो है कैमल, अरब एंड टेंट। तो आपने ये वाला एक देख सकते हैं, ये एक टेंट है जिसके अंदर सब रहते हैं, ये सब टेम्प्रोरी टेंट होता है, ये सब हम ऐसे ही देख सकते हैं। और ये फिर ये है अरब, ये है कैमल, ठीक है। और इनसाइड का मतलब आपने समझ लिया, इनसाइड मतलब होता है अंदर, आउटसाइड मतलब होता है बाहर, ठीक है। तब हम आगे पढ़ते हैं। अब आता है बिगर स्मॉलर। बिगर का मतलब होता है बड़ा, स्मॉलर का मतलब होता है छोटा। तो यहाँ पर एक फ़ोटो दिया हुआ है, टेक द बिगर। तो यहाँ पे 2 एनिमल्स के फ़ोटो दिए हुए हैं। तो बोल रहा है कि जो बड़ा है ना, ये दोनों में से एक है हिप्पोपोटामस और एक है डॉग। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो हिप्पोपोटामस है ये, ठीक है। तो हमें इस पर टिक कर देना है। अब हम आगे पढ़ेंगे। तो फिर अब आता है टिक द स्मॉलर। तो यहाँ पे 2 फोटो है दिए हुए हैं, एक है लीव्स में और एक है एनिमल्स का। तो फिर पहले में हम इस लीव्स का देखते हैं, लीव्स में स्मॉलर बोल रहा है, तो ये है, तो हम इस पर टिक कर देना है। अब एनिमल्स में देखते हैं, फिर उसमें बोलता है एक स्क्वायरल है और एक काऊ है, तो इन दोनों में से कौन छोटा है, स्क्वायरल है। तो हम इस पर ऐसे टिक कर देंगे। फिर टिक द स्मॉलर टायर। तो यहाँ पर 2 टायर दिए हुए हैं, तो हमको ये 2 टायर में से जो छोटा टायर है हमको उसको टिक करना है, तो ये है, तो हम इस पर टिक कर देंगे। तो अब हम आगे देंगे। अब आता है बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट मतलब होता है सबसे छोटा। तो फिर टिक द स्मॉलेस्ट ट्री। तो यहाँ पे 3 ट्री दिए हुए हैं हमको, एक तो ये 3 ट्री है यहाँ पर। तो इन सब में से बोल रहा है जो सबसे छोटा ट्री ना, उस पर टिक करना है, तो ये है, तो हम इस पर टिक कर देंगे। अब आता है टिक द बिगेस्ट एनिमल। तो यहाँ पर एक फोटो दिया हुआ है जिसमें 3 एनिमल्स है, उसमें एक है डॉग, कैट और एक एलिफेंट। तो इन तीनों में से कौन बड़ा है, एलिफेंट है, तो हमको इस पर टिक कर देना। अब है टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट। यहाँ पर 3 फ्रूट दिए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो इन सब में से छोटा फ्रूट को बोल रहा है, तो ये है चेरी, जो हम उसको टिक कर देंगे। अब बता टिक द बिगेस्ट एनिमल, बबल। तो फिर यहाँ पर बहुत सारे बबल्स है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो बबल है ना, उसको हमें टिक करना है। तो कौन है, ये है, तो हम इस पर टिक कर देना है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अब टॉप एंड बॉटम। टॉप का मतलब होता है ऊपर, बॉटम का मतलब होता है नीचे। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, एक फ़ोटो है उसमें से आपको पता चल जाएगा। ये देखो, ये एक बॉय है जो टॉप है, ये स्लाइड का ये झूला है, तो ये इसके टॉप पर है, एकदम ऊपर है, ठीक है। और ये इस बॉटम द ट्री, बॉटम मतलब नीचे है। देखो, ये आप देख सकते हैं एक बॉय है जो भी ऊपर जा रहा है, यहाँ से सीढ़ी का यूज़ करके ऊपर जा रहा है, पर लेकिन अभी तो नीचे ना, ये बॉटम पर है, अभी नीचे। और यहाँ पर एक बर्ड भी देख सकते हैं आप, वो भी अभी एकदम टॉप पर है, टॉप ऑफ द ट्री है ना, ये ऊपर है। और आप नीचे देख सकते हो एक कैट भी है जो भी बॉटम पर है। और यहाँ पर एक किड भी है, जब देख सकते हो ये बॉटम पर है। क्या है, बॉटम, अभी नीचे से ऊपर था, पहले ये टॉप पर था, अभी ये नीचे आ चुका है। अब हम देखेंगे टिक द पॉट ऑन द टॉप।
तो यहाँ पर पॉट दिए हुए हमको 3, तो इन सब में सबसे ऊपर जो पॉट है ना उसको टिक करना, तो ये है, तो हम इस पर टिक कर देंगे। टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर, तो यहाँ पे 2 एनिमल्स है, ये स्टेयर्स, स्टेयर्स मतलब होता है सीढ़ी, तो बोल रहा है जो सबसे नीचे है ना जो एनिमल स्टेयर्स के, हमें उसको टिक करना है, तो ये है, तो हम इस पर टिक कर देंगे। फिर अब आगे पढ़ेंगे नियरर एंड फादर। नियरर का मतलब होता है पास में, फादर का मतलब होता है दूर में। तो बोल रहे हैं टिक द बर्ड नियरर टू द होम, तो यहाँ पे 2 बर्ड दी हुई हैं, एक तो यहाँ और एक तो यहाँ, और ये होम है, ठीक है। तो बोल रहे हैं इन सब में से जो सबसे पास में जो बर्ड है ना वो इस होम के, वो कौन सी है पास में, नियर का मतलब पास में, तो ये है, तो हम इस पर टिक कर देना है। अब हम आगे देखेंगे तो आगे आता है टिक द फादर, टिक द कैट फादर फ्रॉम द ट्री, तो यहाँ पर 2 कैट दी हुई हैं, आप देख सकते हो, एक तो यहाँ पर है और एक पीछे छुपा हुआ। तो इधर से इन सब में से सबसे दूर में कौन है ट्री से, ये वाली ट्री है, इससे सबसे दूर में कौन है, ये है, तो हमें इस पर ऑब्वियसली टिक कर देना। तो हम आगे देखेंगे नियरेस्ट एंड फादरेस्ट। नियरेस्ट का मतलब होता है सबसे पास में, फादरेस्ट का मतलब होता है सबसे दूर में। तो नियरेस्ट हम यहाँ पर देखते हैं, ये है बॉय जो कि अभी बहुत पास है स्विंग इस झूले से, तो नियरेस्ट टू द स्विंग। और ये लड़की आप देख सकते हो ये बहुत दूर में, यहाँ पे 3 बच्चे हैं, तो इन समय से सबसे दूर में ये है फादरेस्ट फ्रॉम द स्विंग, सबसे दूर में स्विंग से, आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर एक स्विंग है। तो हम आगे पढ़ेंगे टिक द पपी फादर्स फ्रॉम द ट्री, तो यहाँ पर एक ट्री है, यहाँ पे 4 पपी हैं और ये ट्री है, तो इससे सबसे फादर्स दूर में जो पपी है ना उस पर हमें टिक करना है, तो ये है, हम इस पर से टिक कर देंगे। फिर अब आता है टिक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड, तो फिर यहाँ पे 3 ट्री है और एक बर्ड है, तो ये तीनों ट्री में से सबसे पास में जो ट्री है ना बर्ड के, हमें उस पर टिक कर देना, तो ये है, तो हम इस पर टिक कर देंगे। तो हम आगे पढ़ेंगे, आप आई होप सबने ये समझ लिया होगा ये नियरेस्ट एंड फादरेस्ट। तो अब हम आगे देखते हैं, अब आता है ऑन अंडर एवर बिलो, तो अब यहाँ पर देखते हैं टेक द चिल्ड्रेन ऑन द टेबल एंड क्रॉस द चिल्ड्रेन अंडर द टेबल, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक फ़ोटो है, तो फिर यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे ये स्टूडेंट से कुछ, तो बोल रहा है इस पर जो टेबल पर है ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है, तो उस पर हमें टिक करना है, जो अंडर है उसको क्रॉस करना है। तो ऑन मतलब इस चीज़ के ऊपर, देखो आप ये ऑन द टेबल है, टेबल के ऊपर है, ये भी टेबल के ऊपर है, और ये भी ये बेंच के ऊपर है, तो ये भी ऊपर ही हम समझेंगे ऑन द टेबल। और यहाँ पे एक स्टूडेंट देख सकते हो आप जो अंडर द टेबल है, तो ये हमें इसको क्रॉस करने पड़ता है, तो हम यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं। और यहाँ पर आप एक और एक देख सकते हो, एक माउस भी है जो अंडर द टेबल है, टेबल के नीचे, तो हम इस पर भी क्रॉस कर देते हैं। और फिर ऊपर हम एक कैट दिखता है, वो भी टेबल के ऑन द टेबल है ना, तो हम उस पर भी टिक कर देंगे, ठीक है। तो हमारा हो गया कि ऑन बिलो एवर वंडर, तो हमने ये देख चुके हैं। तो फिर एवर बिलो, तो ये सब हम देख चुके हैं ना, तो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको एग्जांपल के माध्यम से बता देता हूँ मैं। देखिए ऐसे मान लीजिए ये ऐसे ही टेबल है, ऐसे एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप समझिए ये एक बॉल है आपका, फुटबॉल मान लीजिए एक फुटबॉल, ऐसे कुछ फुटबॉल है, तो और इसके ऊपर समझ लीजिए कुछ बुक रखा हुआ है, बुक है आपकी, और यहाँ पर एक फ्रूट्स रखे हुए हैं कुछ, या फिर एप्पल मान के चलिए, यहाँ पे एक एप्पल ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, तो फिर और ऊपर एक फ़ैन ऐसे ही बना देते हैं ड्रॉ। तो यहाँ पर ये जो हम फुटबॉल देख रहे हैं ये टेबल के नीचे ना, अंडर द टेबल है, टेबल के नीचे, और ये सब जो फ्रूट आप देख पा रहे हैं ये ऑन द टेबल है, टेबल के ऊपर है, और ये एव द टेबल है, ये फ़ैन है, फ़ैन एव मतलब होता है ऊपर, तो ये जो है फ़ैन ये ऊपर है, टेबल के ऊपर है ना, तो ये एव बोलेंगे, एव द टेबल। और बिलो मतलब होता है नीचे, ठीक है। तो फ़ैन के नीचे क्या है, ये बुक्स है और ये आपका एप्पल है, तो हो जाएगा ये आपका बिलो, ठीक है। तो आप एक बार यहाँ पर आप यहाँ इसमें बुक में जो दी हुई है पिक्चर, आप उधर भी आप एक बार नोटिस कीजिएगा। देखो ये एक फ़ैन है एव द टेबल, टेबल के ऊपर है ना, और ये बिलो द फ़ैन, ये स्टूडेंट उसके नीचे है। और हम आप देखते हैं, अब आता है हमारा डिस्कस नियर फार टॉप बॉटम। तो अब हमें डिस्कस, जैसे एक पिक्चर दी हुई है इस बुक में, तो फिर हमें बोल रहे हैं कि इधर डिस्कस करो नियर फार और बॉटम, ये सब हमको यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो अब हम एक बार ऐसे पहले बर्ड का एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये जो बर्ड है ये टॉप है ना, उसके एकदम ऊपर है, टॉप पर है, ठीक है। और अब उसका बॉटम का देख लेते हैं। ये सब आप देख पा रहे होंगे, ये सब बच्चे कुछ सब पब्लिक यहाँ पर खड़ी है, तो ये सब बॉटम पर हो जाएगा, बॉटम नीचे, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर अब हमने देख लिया टॉप और बॉटम का, अब हम नियर और फार का थोड़ा देख लेते हैं। नियर ऐसे मान के चलिए ये वेल है, ठीक है, ये वेल है,
यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पर खेल रहे हैं। ये वेल के बहुत करीब है, नियर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बच्चे हैं जो वेल से बहुत दूर हैं, यहाँ से वो बहुत दूर है ना, तो वो फार है यहाँ से। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एक बुलक कार्ट है। और यहाँ पर ये है इसको हम हे बोलते हैं, एचवा है। तो ये जो एक बॉय देख रहे हो, ये ऊपर है ना, उसके उस बुलक कार्ट के ऊपर है, और ये नीचे है। ये बुल्स है, ये नीचे है, बॉटम पर है ना। तो हमने एक और एग्जांपल देख लिया, तब हम आगे देखेंगे। आगे अब आता है हमारा शेप्स अराउंड। शेप्स अराउंड का मतलब होता है शेप हमारे आसपास। पुट द शेप्स इन द पिंक एंड येलो बॉक्सेस बाय ड्राइंग अ लाइन। तो बोल रहा है अब हमें कि यहाँ पे कुछ शेप दिए हुए हैं, तो यहाँ पर 2 बॉक्सेस है, एक है पिंक कलर का और एक है येलो कलर का। तो हमें लाइन वाइज उसको शेप को उस बॉक्स में रखना है। जैसे कि हम पहले यहाँ पर एक पिंक बॉक्स में रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक स्क्वायर टाइप का एक चौक का डिब्बा है, तो हमें इसको इधर रख देते हैं। और एक है, तो हमें एक को इधर स्क्वायर टाइप का, तो हम इसको इधर रख देते हैं। और एक पहला से इधर रखा हुआ है, तो इसको वैसे ही रहने जैसे। और यहाँ पर एक है, एक कार्डबोर्ड का डिब्बा, तो हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हम इसको स्क्वायर्स को इस पिंक में रख देते हैं, और ये जो सर्कल्स है हम इसको येलो में रख देते हैं, ठीक है। तो ये टमाटो है, हम टमाटो को भी इसमें रखने वाले हैं। और ये बैलून है, और फिर ये फुटबॉल है, तो हम इसको इधर रख देते हैं। और ये शायद से ऑरेंज है, तो ये भी सर्कल ही है, तो हम इसको भी इधर अंदर येलो वाले बॉक्स में रख देते हैं। तब हम आगे देखते हैं। आगे आता है मैच द सिमिलर शेप बाय ड्राइंग अ लाइन। तो फिर अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर शेप दिए हुए हैं, तो एक ही जैसे शेप को दिखने वाले का ना हमको उधर लाइन वाइज मैच करना है। जैसे कि ये देखो आप, ये पहले आप बॉल का देखते हैं, ये टेनिस बॉल या फिर एक बॉल है, तो हम ये कुछ इस फुटबॉल की तरह दिखता है, तो हम इस पर लाइन मार्क कर देंगे। और ये टमाटो इस बैलून की तरह थोड़ा बहुत दिखता है, तो हम इसको इससे ऐसे मैच कर देंगे। और ये एक बॉक्स है जो इस चौक के डिब्बे जैसे दिखता है, तो हम इसको ऐसे लाइन से मैच कर देंगे, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, अब आगे देखते हैं। अब हमारा आता है रोलिंग एंड स्लाइडिंग। रोलिंग का मतलब होता है जो चीज़ रोल करती है, और स्लाइडिंग का मतलब जो चीज़ स्लाइड करती है। जैसे ये झूला है ना, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ से आप स्लाइड करते होंगे, ठीक है। तो आप जैसे स्लाइड करते हैं उसको हम स्लाइडिंग कहते हैं। और रोलिंग का हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि रोल वो चीज़ करती है जो दिखने में गोल हो, सर्कल, ठीक है। तो वो चीज़ ऐसे रोल करती है, घूमती है ना ऐसे, ऊपर वो भी नीचे जाती है। और जैसे मान लीजिए आप ऊपर खड़े हैं और ऊपर से आपने एक बॉक्स गिराया, तो वो नीचे जाएगा ऐसे 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 होकर, ऐसे में वो राउंड नहीं से घूमेगा नहीं, वो सीधा बस ऐसे जाते जाएगा ना, ऐसे घूमेगा तो नहीं, ऐसे ऐसे घूमेगा नहीं जैसे बॉल घूमेगा या फिर कुछ गोल दिखने वाला ऑब्जेक्ट घूमेगा, ऐसे तो नहीं होगा। वो बस डायरेक्ट स्लाइड करेगा, ऐसे करेगा ना। तो स्लाइड वो चीज़ करती है जो दिखने में गोल ना हो, और रोल वो करती है जो गोल हो, ठीक है। अब यहाँ पर आता है, यहाँ पर टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट विल रोल। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं कुछ 4, तो इसमें से बोल रहे हैं इन सब में से जो रोल करेगा ना, हमें उस पर टिक करना है। जैसे कि ये रोल करेगा, हम इस पर टिक कर देंगे। फिर रोल और कौन करेगा, ये ऑनियन है, ये भी रोल करेगा। और ये जो पेंसिल है हम इसको भी कर देंगे, तो ये भी रोल करेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे रोल है तो गोल है, तो सर्कल है, तो यहाँ पर हम ये भी ऐसे रोल करेगा, ठीक है। तो और ये ऑनियन है, ये भी ऐसे है, तो ये भी हम ऐसे रोल करेगा। ये बटर का एक ऐसे है डिब्बा, तो ये स्लाइड करेगा, ये रोल नहीं करेगा, ठीक है। तब हम आगे देखेंगे। तो अतः टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट विल स्लाइड। अब हमें वो ऑब्जेक्ट देखना है जो चीज़ स्लाइड करेंगे, रोल नहीं, स्लाइड। तो यहाँ पर देखते हैं, ये कुकुम्बर है, क्या स्लाइड करेगा? हाँ, करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। ये टमाटो करेगा? नहीं करेगा। ये क्या, ये बैटरी करेगी? नहीं करेगी। ये सूटकेस, हाँ करेगा। तब हम आगे देखते हैं। अब आएगा एक स्टोरी, वापस एक दी हुई है, तो हम इस स्टोरी को भी रीड कर लेते हैं। इस स्टोरी का नाम है वाइज ग्रैंडमदर। चलो हम रीड करते हैं। वंस देयर वाज अ लैम्ब गोइंग टू सी हीज ग्रैंडमदर। तो एक लैम्ब था जो अपने दादी को देखने के लिए जा रही थी। तो फिर उसको ऑन द वे थॉट द जंगल ही मीट अ वुल्फ। तो फिर जब वो जंगल के रास्ते जा रही थी, तो वो एक वुल्फ से मीट करती है। आई एम गोइंग टू ईट यू। तो वो वुल्फ बोलता है, मैं तुम्हें अब खाऊंगा, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। तो फिर रैम बोलती है, प्लीज़ लेट मी गो, आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, यू कैन ईट मी व्हेन आई रिटर्न। तो फिर वो बोलती है कि प्लीज़ मेरे को जाने दो, मैं अपनी दादी से मिलने जा रही हूँ, जब मैं वापस आऊँगी तो मेरे को खा लेना। रिटर्न मतलब होता है वापस। और फिर वो वुल्फ बोलता है, ओके यू मे गो। तो फिर वुल्फ बोलता है, हाँ ठीक है तुम जा सकती हो। फिर
आगे देखते हैं फिर वो when he was about to return he told his grandmother about the wolf। तो फिर वो जब वापस आ रही होती है तब उससे मिल लेती, तो उसके बाद जब वो वापस आ रही होती तब उसको अपनी दादी जी को बता देती है कि वुल्फ के बारे में सब कुछ, क्या क्या वो था। द ग्रैंड मदर गिव हिम एन आइडिया। तो फिर जो ग्रैंड मदर होती है वो उसको एक आइडिया देती है, ठीक है, गो एंड हाइड योर सेल्फ इन ढोलक। तो फिर वो उसको बोलती है अपने आप को इस ढोलक में सेव कर लो। ही डिड सो। तो फिर वो ऐसे ही करती है। आप देख पा रहे हैं ये ढोलक है। ढोलक क्या होता है? ढोलक मतलब होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो आप देखते होंगे किसी फंक्शन में कुछ होता है तो फिर उस ढोलक को बजाया जाता है, तो वो उसको हम ढोलक कहते हैं, ठीक है। तो एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो। तो फिर हम देखेंगे द ग्रैंड मदर रोल्ड द ढोलक ऑन द रोड। फिर वो उसके अंदर चली जाती है, तो फिर वो उसके जो ग्रैंड दादी होती है तो फिर उसको ढोलक को रोल करा देती है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो चीज़ दिखने में ऐसे गोल दिखा, आप इसका यहाँ पे सरफेस देख सकते हैं, ये गोल है, तो यहाँ से ऐसे रोल होते 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 ऐसे आगे आया है, तो उसको रोड पर रोल करा देती है उसकी दादी। तो फिर द ढोलक स्टार्ट रोलिंग। तो जो ढोलक है वो रोलिंग करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फिर लैम आगे से देखती है। द लैम वाज सॉ द वुल्फ वेटिंग फॉर हिम। तो फिर वो ढोलक में से देख लेती है, वहाँ पर उधर छेद है ना, तो उधर से देख लेती है कि जो वुल्फ है वो उसका वेट कर रहा था। फिर वुल्फ जब उसके पास आ जाता है ना वो ढोलक, तो वो उसको पूछता है डिड यू सी अ लैम कमिंग ऑन दिस वे। तो फिर वो वुल्फ बोलता है क्या फिर तुमने यहाँ पर एक लैम्प को यहाँ इस वे में इस रास्ते पर आते हुए देखा। तो फिर वो ढोलक में से वो लैम्प बोलती है नहीं मैंने नहीं देखा। तो फिर द वुल्फ ग्रू स्पीशियस एंड स्टार्ट रनिंग। तो फिर वो चल देता है और उसके ढोलक के पीछे दौड़ने लगता है, जिसका आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, यहाँ पे ये वुल्फ दौड़ रहा है यहाँ से। तो और ये ढोलक रोल करते हुए यहाँ पर आया है और ये इसका घर है, तो ये अब इसके अंदर चली जाएगा, देखना आप। तो फिर बिफोर द वुल्फ कुड कैच हिम द लैम रीच्ड होम एंड थैंकफुल टू हिज ग्रैंडमदर। तो जब तक वो वुल्फ उसको कैच करता, पकड़ लेता, तब तक वो अपने घर में पहुंच चुकी होती है और थैंकफुल करती है अपने ग्रैंड मदर को, ठीक है। तो हमारा ये वाला स्टोरी जो था वो हमने अभी रीड कर चुका है, हमने समझ लिया अच्छे से। और अब आगे देखते हैं, अब आता है शेप्स। तो हमको यहाँ पर शेप्स दिए हुए हैं कुछ। तो शेप्स मैंने आपको पहले भी बताया था, शेप्स हमारा होता है वही चीज़ जैसे कि सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो ये हमारे ऐसे शेप होते हैं। मैथ द यहाँ पर अभी हमको दिया हुआ है मैच द शेप्स ऑफ सेम साइज। तो फिर यहाँ पर हमको कुछ शेप दिए हुए, तो एक ही शेप है ट्रायंगल है और इसका साइज़ सेम साइज़ के हमको उसको मैच करना है। तो यहाँ पे एक पहले से हमको एग्जांपल दिया हुआ है, तो हमको वैसे ही करना है। चलो हम इसका ये जो है इसकी तरह ढूंढते हैं, इसकी तरह इसके सेम साइज़ का। क्या ये बिल्कुल इसकी तरह दिखता है? इसके नहीं, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। और तो ये किसकी तरह मैच करेगा? चलो हम इसको नीचे लेकर जाते हैं और इसको देखते हैं। हाँ, तो वो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट कुछ इसके तरह दिखता है, सिमिलर इसकी तरह, ठीक है। तो हमने ये वाला इससे मैच कर दिया नीचे से, और ये कुछ इसके तरह दिखता है, तो हम इसको इससे मैच कर देते हैं। और हमने देखा था कि ये वाला जो ट्रायंगल है ये इससे बड़ा है, तो हमने इसको नहीं किया था। तो जो ऊपर जो था ट्रायंगल, हम उसको करके देखते हैं क्या वो उसके सेम साइज़ का है या फिर नहीं है। तो ये हाँ, ये बिल्कुल कुछ उसी की तरह है। आप ऑब्ज़र्व कीजिए एक बार ये वाला और एक बार ये वाला, ये बिल्कुल एक ही जैसा है, ठीक है। तो अब ये एक स्मॉल छोटा ट्रायंगल है, तो ऊपर देखते कि हमने एक छोटा ट्रायंगल देखा था, हाँ ये बिल्कुल कुछ इसके तरह है, तो हम इसको मैच कर देंगे, ठीक है, उसी के साइज़ का है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है मैच द सेम शेप्स। तो आपको एक ही जैसे शेप दिखने वाले को हमको उसको मैच करना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत तरह के शेप दिए हुए हैं, तो हमको उसको मैच करना है। पहले एक सर्कल दिया हुआ है, तो हम सर्कल को मैच करके देखते हैं सर्कल कहाँ है, ठीक है। तो सर्कल यहाँ पर है, सर्कल को हम सर्कल से मैच कर देंगे। अब हमारा आता है ये ट्रायंगल, तो ये देखते हैं अब ट्रायंगल कहाँ है, ठीक है। नीचे देखते हैं नीचे क्या ट्रायंगल है, हाँ तो है, तो फिर हम इसको इससे मैच कर देंगे। तो अब हम देखते हैं, ये तो हमको रेक्टेंगल पहले से ही ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पर ये रेक्टेंगल आप देख सकते हो, नीचे एक रेक्टेंगल है, ये पहले से ही मैच किया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको नहीं करेंगे। अब आता है ये एक शेप है, देखते हैं क्या ये ऊपर जैसे कि जैसा शेप दिखता है। तो हाँ,
ये बिल्कुल कुछ उसी की तरह दिखता है, तो हम उसको उससे मैच कर देंगे। और उसके बाद एक शेप यहाँ पर आता है, हाँ, तो ये कुछ उसी जैसे शेप के तरह दिखता है, तो हम उसको जाकर उससे मैच कर देते हैं। चलो हम उसको मैच करते हैं, ठीक है। चलो हम उसको जा रहे हैं मैच करते हैं। तो हाँ, ये रहा वो शेप, तो हम इसको इससे मैच कर देंगे, ठीक है। तो हम नीचे पढ़ेंगे, फिर आता है कलर द स्मॉलेस्ट शेप। तो हमने क्या पढ़ा था ऊपर, स्मॉलेस्ट मतलब वो होता है जो सबसे छोटा हो, बिगेस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जो स्मॉलेस्ट शेप है ना, यहाँ पे कुछ शेप दिए हुए हैं, तो उसमें से सब जो सबसे छोटा है हमको उससे उसको कलर करना है। तो यहाँ पे पहले से दिया हुआ है स्क्वायर का एग्जांपल दिया हुआ है, जिसमें जो 3 स्क्वायर है, जो इसमें से जब छोटा है उसको हमने कलर किया हुआ है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं और कितने शेप है, उसको हमको जो स्मॉलेस्ट है हमको उससे उसे कलर करना है, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर आता है कुछ सर्कल के एग्जांपल दिए हुए हैं, तो हम अभी सर्कल को कलर करेंगे। आप अच्छे से इसको ऐसे कलर कर लीजिएगा, जिस कलर से आपका मन हो उससे आप कलर कर लीजिएगा। मैं भी येलो कलर का यूज़ कर रहा हूँ उसको कलर करने के लिए, ठीक है। तो अब हम नीचे देख लेते हैं नीचे और कौन से शेप दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अब ट्रायंगल आ रहा है, तो ट्रायंगल को हम जो स्मॉलेस्ट ट्रायंगल है हमको उससे ऐसे कलर कर देना, ये है। तो हम इसको कलर कर रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। चलो अब हम आगे पढ़ेंगे। तो फिर अब एक शेप आया हुआ, तो हम उसको अभी कलर करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हो, आप एक शेप है, तो हम उसको अभी कलर करेंगे। तो ये है शेप, तो ये है, ये सबसे छोटा है ये तीनों में से, तो हम इसको कलर कर देंगे, ठीक है। देखो कलर कर दिया ना। अब हम नीचे देखेंगे, अब बता जॉइन द सिमिलर शेप। तो हमें एक जैसे शेप दिखने वाले को हमको उसे मैच करना है। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल को दिया हुआ है। अब हमको ये वाला जो ये ट्रायंगल जैसे शेप है, ये किसकी तरह दिखता है, कुछ इसके तरह दिखता है। ये जो नीचे देख रहे हो आप, एक लाइन देख रहे हो ना, उसकी तरह दिखता है, ठीक है। तो हम उसको उससे मैच कर देंगे, ठीक है। देखिए आप, उसी की तरह शेप है ना, हमने उसको मैच कर दिया। ये तो हमको पहले से दिया हुआ है, तो हम ये इसके तरह दिखने वाले शेप को मैच करते हैं। हाँ, ये आप एक बार ऑब्जर्व कीजिए खुद ही कि ये देखो, ये वाला जो शेप है और एक ये वाला उसी की तरह दिख रहा है ना, तो हम उसको उससे मैच कर देंगे, ठीक है। और अब हमें ये वाला जो शेप है, इसको ये क्या इसके तरह दिखता है, इस वाले शेप की तरह, हाँ दिखता है। तो हमें उसको उसके से मैच कर देना है। देखो ये है, हम जाकर उसको ऐसे मैच कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा ये वाला हो चुका है। अब आता है कलर ट्रायंगल ग्रीन एंड कलर सर्कल रेड रेक्टेंगल ब्लू, ठीक है। तो पहले ग्रीन कलर का जो यहाँ पर है ट्रायंगल, उसको हमें ग्रीन से करना है। तो फिर हम ग्रीन कलर सेलेक्ट करते हैं और हम उसको कलर करते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्री है हमको इसको ग्रीन करना है, आप अच्छे से कलर कीजिएगा। ये देखो हम इसको कलर कर रहे हैं। तब हम यहाँ पर भी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ट्रीज में कितने ट्री थे ट्रायंगल में, 1 2 3 4 5 ट्रीज थे। अब यहाँ पर फ्लावर हैं, देख सकते हो आप, यहाँ पर फ्लावर हैं कुछ ऐसे। तो हमको यहाँ पर इसका जो पेटल है ना, हमें वो उसका लीफ, तो कौन से कलर कितने हैं, ट्रायंगल है, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर टोटल कितने ट्रायंगल्स को हमने यहाँ पर कलर किया, चलो अब मेरे साथ काउंट करो, 1 2 3 4 5 and 6 7 8 9 10 and 11। तो यहाँ पर हमने टोटल 11 ट्रायंगल्स को कलर किया। अब हमको क्या करना है, कलर रेड सर्कल। तो हमें सर्कल रेड एंड रेक्टेंगल। तो जो फिर जो यहाँ पर सर्कल यहाँ पर देख रहे हो, तो हमें उसको उससे कौन सा कलर करना है, रेड करना है सर्कल को। तो यहाँ पर पहले हमें एक रेड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये जो सन है यहाँ पर हमको इसको रेड से करना है। और यहाँ पे एक हाउस में भी देख सकते हो, हाउस में भी है, तो हम इस हाउस को भी हाउस में भी सर्कल है, तो उसको हम करेंगे रेड, ठीक है। और एक यहाँ पर भी है, तो हम इसको भी रेड कर लेते हैं। और यहाँ पर भी इस फ्लावर्स में भी आप देख पा रहे हैं, तो हम इस फ्लावर्स को भी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम काउंट करेंगे, यहाँ पर हमने कितने सर्कल्स को कलर किया था। देखो 1 2 3 4। तो फ्लावर्स में भी है, तो हम फ्लावर्स को कलर करेंगे। देखो कैसे कलर करेंगे, काउंट करते हैं। तो हमने अब तक कितना कर चुका है सर्कल का काउंट, 4। तो यहाँ पर कितना करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल कितने हुए,
4 + 7 = बताइए 11। तो 11 के आगे से 7 काउंट करेंगे वापस से 1 2 3 4 5 6 7। तो आप बताइए कितना हुआ। 7 + 11 = हाँ 18 हुआ। और वापस से हम जब इसको 7 प्लस करेंगे इस फ्लावर में तो ये कितना हो जाएगा। हाँ सही जवाब 24। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। तो अब हमने कौन सा कलर छोड़ दिया है जो अब तक हमने नहीं किया है। चलो हम देखते हैं, वो है रेक्टेंगल। तो हमें रेक्टेंगल को कलर करना है। तो ये रहा, ये आप देख सकते हैं इस हाउस में छत का कलर कौन सा है, ब्लू। तो हम ब्लू को करेंगे कलर। ठीक है, आप अच्छे से कलर कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने हमने कलर्स किए, कितने रेक्टेंगल को बताओ। देखो हमने कितने रेक्टेंगल्स को कलर किए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हमने टोटल 13 रेक्टेंगल्स को कलर किए हैं। ठीक है, और यहाँ पे 3 1 2 3। तो टोटल हमने कितने, टोटल 16 रेक्टेंगल्स को हमने कलर किए। अब हम आगे देखते हैं। हमको यहाँ पर एक बोर्ड दिया हुआ है और उधर ये फिश है। तो ये आप खुद से कीजिएगा, ये एक्टिविटी है आपके लिए। तो अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं। आता है मेक सिमिलर फिगर्स यूजिंग द शेप किट गिव्स एट द बैक ऑफ दिस बुक। तो हमें यहाँ पर कुछ शेप दिए हुए हैं। तो इधर से बोला है कि शेप के माध्यम से हम इधर वो कुछ ड्राइंग किया हुआ है, कुछ फिगर्स ड्रॉ किए हुए हैं। तो हमको भी वैसे ही ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे आते खुद से ड्रॉ कीजिएगा, जैसे कि ये बटरफ्लाई, ये फिश, ये बोट, यहाँ पर प्लांट्स है कुछ, तो जैसे हाउस। तो आप ऐसे ही फ्लावर्स ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।